आइए अब हम निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, आइए हमारे बीच में बहुत ही अच्छे टीचर लाल सर जी उपस्थित हैं और हम भी निवेदन करना चाहते हैं लाल सर जी आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को अपना मार्गदर्शन देंगे। हाँ ये हाँ जी बताना, लाल सर को लिखने का काफ़ी शौक़ है तो हम उम्मीद भी करते हैं सर हमारे बच्चों को आप जो भी आप लिखते हैं चाहे वो शायरी का माध्यम हो या कविता का माध्यम हो ज़रूर बीच में। ओके सर। आवाज़ बहुत तेज़ है नहीं तो शायद वहाँ तक आप लोगों तक पहुँच रही है। तो शिक्षक दिवस की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते आप रोज ही हैं तो पढ़ाई के लिए बात नहीं करेंगे हम लोग जी। अपनी जो मेरे जीवन का अनुभव है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो हमने समाज सोसाइटी और सीखा है। आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा, अभी जो आपकी अवस्था है पता नहीं आप उस साहित्य को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन दिमाग लगा के समझिएगा कि जब ये उम्र बड़ी होगी, अभी जैसे आप किशोरावस्था में हैं तो ये अवस्था है कोपअप की अवस्था, बदलाव की अवस्था, जहाँ मेंटल बदलाव और फिजिकल बदलाव आपके शरीर में दोनों हो रहे होंगे। ये अवस्था है तूफान की, चेतना की, समझने की, सोली चिंतन की। जैसे अभी आपके अंदर कोई जात पात नहीं होगा, आप सामाजिक बंधनों को नहीं मानते होंगे, आपको लगता होगा जो मेरा समाज है वही वास्तविक समाज है और जो तुम्हारा बनाया समाज है वो वास्तविक समाज है नहीं। आपको अपने माता पिता से सामाजिक मुद्दों पर असहमत होते होंगे क्योंकि आपकी किशोरावस्था में ऐसा होता होगा। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो याद रखें, जब पेरेंट्स कुछ कहता है वही सत्य है क्योंकि जो आपने जिया है वो जी चुका है। तो जब वो जी चुका है तो आप सही कैसे हो सकते हैं। अगर आपने कोई मैथ्स लगा लिया है जिसका उत्तर एकदम सही था और कोई आकर आपसे कहे कि ये इस तरह नहीं इस तरह लगेगा, तो वो सही कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने उसको कर चुका है। तो आपका पिता है इसका मतलब आपके जो माता हैं वो कर चुके हैं। तो जब उनकी बातों को नकारने लगें आप, जब उनकी बातों को अस्वीकार करने लगें आप, तो एक बार जरूर याद कीजिए कि वो कर चुके हैं जो आप कर रहे हैं और उसका रिजल्ट फेल और पास उनके पास है। क्या सही क्या गलत वही सही जजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस उम्र में आप रिश्ते भी बहुत सारे बनाएंगे, कुछ ऐसे रिश्ते जिनका नाम वगैरह नहीं होगा आने वाले समय में, या कुछ ऐसे होंगे जहां आपको अपना परिवार कम मोहल्ले में दिखेगा और सामने वाला या सामने वाली आपको इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। वो आपको अपना ज़्यादा लगेगा, अपना भाई, अपना पिता, अपना पेरेंट्स आपको पराया लगने लगेगा। पर वास्तविक रूप से जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका भाई 200 किलोमीटर दूर होगा, रात को गाड़ी लेकर पहुंचेगा और आपका जो बगल वो रिश्ता जो तुमने यहाँ बनाया है वो कहेगा मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलना है, आई एम सॉरी। और व्हाट्सएप पर एक तो इमोजी आएगा बीटाडीन का, लगा लेना। असली दवा वही परिवार करेगा। तो जब भी घर छोड़ना, मैंने कुछ लिखा है याद कर लीजिएगा कि कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया। जब भी आप घर से अपने आंगन से बाहर क्यों आए हैं, तो कुछ तो है उस आंगन में जो आप दे नहीं पाया। कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया, वही ढूंढने मैं अपना आंगन छोड़ आया। कुछ तो था जो घर का आंगन दे नहीं पाया, वही ढूंढने मैं अपना आंगन छोड़ आया। आकर शहर में भटकते भटकते अब थक गया हूँ, आकर शहर में भटकते भटकते अब थक गया हूँ। थक कर बैठा था एक दिन अपने 10 बाई 10 के कमरे में, थक कर बैठा था एक दिन अपने 10 बाई 10 के कमरे में। फिर अंदर से ये आवाज़ आया, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वही जो अपने आंगन में ही छोड़ आया। क्या ढूंढ रहा है, वही जो अपने आंगन में छोड़ आया। तो तुम्हारी जो विरासत है वास्तविक रूप से तुम्हारा परिवार है। इस दुनिया में तुम्हारा वो कभी अपना नहीं हो सकता जो तुम्हें तुम्हारे पिता के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे, जो तुम्हारे बहन के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे, भाई के खिलाफ जाने के लिए प्रवोक करे। वो आपका अपना नहीं हो सकता, वो हमेशा पराया है। जब भी रिश्ता कोई तोड़ने की बात करेगा, आप ऐसे डिसीजन लेंगे, आप मेरी बातों को याद कीजिएगा, आप भविष्य में ऐसे डिसीजन लेंगे, आने वाले समय में ऐसे निर्णय आपके सामने खड़े होंगे जब आपको परिवार या किसी अन्य को चूज करने में कठिनाई होगी, जब आपको निर्णय लेने में कठिनाई होगी। उस दौरान सिर्फ अपनी परिवार की सुनिएगा, क्योंकि जिस दिन गलती किया उस दिन विनाश शुरू, लौट कर आने का रास्ता कोई नहीं रहेगा। इस पर एक साहित्य है, मैं आपको बता देता हूँ कि
छोटे शहर से निकलकर बड़े दिल वाले लड़के बड़े शहरों में आए हो, इन नाका और देवकाली के बाईपास में कहीं खो मत जाना। समय से आए हो, समय से पढ़ना और समय से वापस लौट जाना। जैसे मजदूर और पक्षी शाम को अपने घोंसले पर वापस लौट जाते हैं। लौटना सबको है, लौटना सबको है, जो जहाँ के हैं, जो जहाँ से हैं, लौटना सबको है। बस लौटने की प्रक्रिया में देर मत करना। अगर इससे ज़्यादा देर किया तो ना तुम पूरा पूरा लौट पाओगे, ना तुम पूरा पूरा रह पाओगे, और अधूरा जिया नहीं जा सकता है। इसीलिए समय से आना, समय से पढ़ना और समय से अपने घर वापस चला जाना। लौटने की प्रक्रिया में देर मत करना। जब भी घर से निकलना, मैंने ये पूरी साहित्य अपने ऊपर लिखी है, ये मेरी स्टोरी है, आप इस बात को समझें। जब भी घर से निकलना, इस बात को हमारी याद रखना कि जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। अगर आप घर से बाहर आए होंगे तो ये आप महसूस कर पाएंगे। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। बाबूजी कुछ और बूढ़े नज़र आते हैं, मैं उन्हें कुछ और बड़ा नज़र आता हूँ। मेरी माँ कुछ और भोली हो जाती है, मेरी माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं उन्हें खुद को और समझदार पाता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। चेहरे पर झुर्रियाँ उनकी बढ़ रही हैं, कंधे मैं अपने झुके पाता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब माँ बाप आपको डांटना बंद कर देंगे। माँ अब डांटती नहीं है, बाबूजी अब डंडा लेके दौड़ते नहीं हैं, क्योंकि अब मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। पहले घर से लौटते वक्त माँ पैसा देते वक्त ये कहती थी कि बेटी खर्चे की चिंता मत करना। अब घर छोड़ते वक्त यही बात मैं दोहराता हूँ। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। माँ बाप मुझे थोड़े थोड़े औलाद नज़र आते हैं, मैं खुद में थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़े घर बदल जाते हैं, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। जीवन में अपने केवल अपने पेरेंट्स की सुनिएगा, वही आपके सबसे सच्चे दोस्त हैं। बाहर कुछ हो उनसे शेयर करो। आप आधा घंटा, बच्चे अपने माँ से आप अपनी कोई फीलिंग शेयर करके देखिएगा, यकीन मानो आपके माँ से बेहतर दुनिया में कोई संबंध बना नहीं सकता। लड़कियाँ, सारे बस की बात नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलती हैं, पता नहीं आप इस बात को सोच पाएँ कि नहीं, जैसे आप घर से बाहर निकलती हैं ना, एक पिता अपने 7 कुला की इज्जत आपके ऊपर छोड़ देता और कहता है जा बिटिया जी ले अपनी ज़िंदगी। ये सबके बस की बात नहीं है। वो अपनी 7 कुला की जो पगड़ी है वो तुम्हारे चरणों में उतार कर दे देता है और तुम्हें आज़ाद छोड़ देता है। तो जब भी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना हो, एक बार अपने पिता का चेहरा ज़रूर देखें। आप उनसे सब कुछ शेयर कीजिए, यकीन मानिए वो आपसे इस तरह बात करेंगे कि दुनिया में कोई भी संबंध आपसे उनसे बेहतर बात ही नहीं करेगा। हम आप पिता से कैसे बात करें? हाँ पापा पैसे ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा देबो कि नहीं, अच्छा ठीक ठीक कट। कभी यह पूछते ही नहीं है कि व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, आप क्या चाहते हो, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, मुझे क्या बनाना चाहते हो, मैं कौन हूँ, मैं आपके सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूँ। आपने मुझे 22 साल पाला है तो मैं आपके लिए क्या 3 साल दे सकता हूँ, तो कैसे दे सकता हूँ। आप बैठिए उनके साथ। आपके पिता से बेहतर दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, आपके माँ से बेहतर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता। कभी फ़ोन पर आप उनसे आधे घंटे बात कीजिए, देखिए हम आप क्या हैं, अंतर्मुखी हो गए हैं। किसको लेकर? अपने माता पिता को लेकर। हम उतनी बात उनसे करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है, हम उनकी फीलिंग कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स से कीजिएगा। यकीन मानिए दुनिया में कोई मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप घर से बाहर निकले होंगे तो जो बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं उनके लिए है। अगर आप घर से बाहर रह रहे होंगे तो कभी आप घर से निकलते वक्त जब घर अपने रूम पर आ जाइए, फिर अपने आप बोरा खोलिए, और जिस दिन आप बोरा खोलेंगे अगर आपके आंसू से आंसू ना हो जाएं, उन बोरों में जब माता आप निकलते हैं तो मम्मी अपने किचन की सारे अच्छे सामान भर कर दे देती है। जब आप यहाँ खोलते हैं, किसी पॉकेट में पाएंगे आप अचार, किसी में घी, किसी में आटा, किसी में चावल, वो सारे अरमान भर कर देती है, सामान भर कर नहीं देती। उस अरमान को यहाँ जीने दीजिएगा, जिएगा और उनसे लगातार टच में रहिएगा। वही आपकी प्रेरणा। माता का हृदय बेटे का प्रथम पाठशाला है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसीलिए सबसे पहले अपनी सारी समस्याएं उन तक कीजिएगा, फिर अपने गुरुओं से कीजिएगा, उसके बाद आप अपने किसी संबंध से कीजिएगा।
ये बात अगर आपको याद रहेगी, आप जीवन में बेहतर कुछ कर लेंगे। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें आप हमेशा याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सर जी, आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन